एक सज्जन ब्राह्मण अकेले रहते थे। पत्नी शायद भगवान के धाम में चली गई, अकेले थे। साथ में उनका भतीजा रहता था। अब दोनों एक बार श्राद्ध पक्ष में आमंत्रण मिला किसी के घर। ब्राह्मणों को तो मिलता ही श्राद्ध पक्ष में, तो वो गए। श्राद्ध की विधि पूरी संपन्न की। यजमान ने उनको भोजन कराया, दक्षिणा दी और डब्बे में लड्डू भर कर दिए। ब्राह्मण हैं, ले जाएं, खाएंगे। तो दोनों ने दक्षिणा के पैसे बांट लिए आधे आधे। अब डब्बा खोलकर लड्डू गिने तो लड्डू 11 थे। चाचा बोले, देख भतीजा, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, 6 मैं खाऊंगा, 5 तू खाएगा। बोले, नहीं चाचा, आप बूढ़े हो गए हो, पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, इसलिए 6 मैं खाऊंगा, 5 तुम खाओगे। फैसला हो नहीं पाया, दोनों घर पहुंच गए। चाचा ने कहा, देख, अपन दोनों प्राण शक्ति को ऊपर चढ़ाने की कला सीख चुके हैं, प्राणों को ऊपर चढ़ा के सो जाते हैं। सुबह जिसकी प्राण कला की मूर्छा जल्दी उतरेगी वो 5 खाएगा, और जो देर तक अपने प्राणों को ऊपर चढ़ाए रखेगा वो 6 खाएगा। मंजूर है? बोले मंजूर है। दोनों ने प्राणों को ऊपर चढ़ा दिया, कला सीख ली थी कहीं से, सो गए। सुबह के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, पर न चाचा उठे न भतीजा उठे। एक लड्डू का सवाल है। संतों ने तो कहा, सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है, इसलिए 5 के बाद सोना नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धोकर सारस्वत्य मंत्र जपते हैं, वे विद्यार्थी बहुत प्रतिभावान होते हैं। इसलिए जल्दी उठने की आदत बहुत अच्छी है। और देर से उठना, नीति शास्त्रों में लिखा है, वो चक्रपाणी भगवान विष्णु जैसा क्यों ना हो, आज नहीं तो कल लक्ष्मी उसको छोड़ के चली जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। और सूर्योदय से पहले उठकर भजन ध्यान करता है, वो कैसा भी क्यों ना हो, लक्ष्मी उसके घर आएगी जरूर, पक्की बात है। आलस्य तो आदमी का दुश्मन है। 9 बजे, 10 बजे, पर न चाचा बाहर आए न भतीजा। पड़ोसियों ने सोचा कि इनको शायद खाने में कोई जहर आ गया होगा, इसलिए दोनों मर गए हैं। पड़ोसी होने के नाते हमारा कर्तव्य है इन दोनों को पहुंचा के आए। आप समझ गए कहां पहुंचा के आए? दरवाजा जैसे तैसे करके खोला, दोनों को आभास तो हुआ, पर दोनों में से एक भी नहीं उठा। अर्थी मंगाई गई, एक पर चाचा को लिटा दिया, दूसरे पर भतीजे को। चाचा ने सोचा अब तो भतीजा जरूर उठेगा, भतीजा सोचता है कि अब तो चाचा जरूर उठेंगे, अब आखिरी घड़ियां हैं, मजा क्यों बिगाड़ूं। दोनों को उठाया और बारात चली। ये बारात तो सबकी चलेगी। बारात चली, शमशान में पहुंच गए। लकड़ियों के एक ढेर पर चाचा को, दूसरे ढेर पर भतीजे को लिटा दिया। चाचा मन में सोचता है कि भतीजा अब तो उठ। भतीजा मन में सोचता है, चाचा अब तो उठो, लोभ छोड़ो, पर तू छोड़ तो ना। देखो, शरीर के रोगों में आदमी स्वीकार कर लेता है कि मेरे को सिर में दर्द है, मेरे को घुटनों में दर्द है, मेरे को कमर में दर्द है। आदमी स्वीकार कर ले, मेरे को नहीं है, पर व्यक्ति शरीर के रोगों में स्वीकार कर लेता है। परंतु आश्चर्य है कि मन के रोगों में व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। वो दूसरे के लिए बोलता है, फलाने को मेरे से ईर्ष्या है, फलानी को मेरे से ईर्ष्या है, वो मेरे से जेलसी करती है, वो मेरे से जेलसी करता है। तो भाई साहब, आप ये कैसे कर रहे हो, वो आपसे ईर्ष्या करता है? मन में है अपने को। व्यक्ति जब किसी के विषय में बोलता है ना, तो वो उसके विषय में कम, अपने विषय में ज्यादा बोलता है। फ्राइड एक विज्ञानी हो गया परदेश में। परदेश में तब फ्राइड के समकाल में एक भक्त हो गई थेरेसा। उसका नाम थेरेसा था। परदेश में तो नाम ऐसे होते हैं अंग्रेजों के। थेरेसा भक्त थी क्राइस्ट की, जैसे मीरा भक्त थी कृष्ण भगवान की। थेरेसा क्राइस्ट की भक्ति करती थी, उनमें श्रद्धा थी।
तो थेरेसा ऐसा बोलती थी कि हे जीसस, हे क्राइस्ट, आप हमेशा मेरे साथ ही होते हो। मैं रात को जहाँ सोती हूँ वहाँ भी आप मेरे साथ ही होते हो। मैं आपकी सेवा करती रहती हूँ रात भर। आप मुझे अपनी सेवा का मौका देते हैं। आप मुझसे कभी दूर नहीं होते, आप हमेशा मेरे साथ होते हैं। अब ये बात थेरेसा की जब फ्राइड ने सुन ली तो फ्राइड ने अपना रुग्ण मन का काम विकार वो थेरेसा पर थोप दिया कि थेरेसा के मन में काम वासना है, इसलिए वो जीसस के बारे में ऐसी बात बोलती है। व्यक्ति का अपना रुग्ण विकार जो होता है ना, वो कई बार व्यक्ति दूसरे पर थोप देता है खुद को निर्दोष घोषित करने के लिए कि मैं निर्दोष हूं, अमुक व्यक्ति दोषी है। पर जिसके जीवन में उपासना की प्रधानता है, जिसके जीवन में ज्ञान की प्रधानता है, वो व्यक्ति तो भगवान के कहे अनुसार यह सर्वत्राणभिस्नेह नाभिनंदति न द्वेष्टि, सबके प्रति स्नेह, यह सर्वत्राण भी स्नेह नाभिनंदति न द्वेष्टि, वो किसी से द्वेष नहीं करता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। क्यों किसी के लिए मन में वहम डालना कि ऐसा होगा ऐसा होगा। बैठे हों भाई बहन, हम सोचें कि लगता है इनका आपस में कुछ है गलत रिश्ता। अरे वो भाई बहन है, तुझे क्या पता। हाँ बोले कुछ होगा नहीं। शिव और पार्वती जी बैठे थे, वो तो पति पत्नी है, पर चित्रकेतु आया, राजा चित्रकेतु, ये भागवत के 6ठे स्कंद में कथा आती है। राजा चित्रकेतु आया और सोचने लगा कि ये ऐसे बैठे हैं, ये भगवान है, शिव जी है, ऐसे क्यों बैठे। अब पति पत्नी है, बैठे हैं, बैठने तो तुम्हारा क्या। मन में गलत भाव लाया तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया। कथा लंबी है, हम विस्तार में नहीं जाएंगे, पर कभी भी किसी को देखकर अपने मन में गलत चित्र पैदा मत करना। जब वो गलत नहीं है तो तुम अपने मन में गलत चित्र पैदा क्यों करते हो। इससे वृत्रासुर का जन्म होगा। अगर किसी को देखकर मन में गलत वृत्ति पैदा हुई तो वृत्रासुर जन्मेगा, और वृत्रासुर मारा गया इंद्र के द्वारा। फिर दुखों की परंपरा चालू हो जाएगी। इसलिए वहम भी न रखें, शंका भी न करें। विश्वासो फलदायक, विश्वास नहीं तो विश्वास, विष पॉइजन। विश्वास नहीं तो विश्वास हो जाएगा, जीवन जहरीला हो जाएगा। आप देखो अमेरिका है ना, मैंने तो वहां देखा, जब हम अमेरिका में एक शहर से दूसरे शहर ज्यादा दूरी होती तो जहाज में जाते तो वहां के जहाजों में 13 नंबर की सीट नहीं होती है। मैंने देखा, मैंने कहा 13 नंबर की 12 नंबर है, फिर सीधा 14 नंबर। ये क्यों। मैंने मेरे साथ जो थे वहां के साधक, मैंने कहा क्यों 13 नंबर की सीट नहीं। बोले ये लोग 13 नंबर को अपशकुन मानते हैं, पूरे अमेरिका के लोग। किसी भी होटल में जाओ अमेरिका की तो 13 नंबर का कमरा नहीं मिलेगा, 12 नंबर का होगा, सीधा 14 नंबर। 213 भी नहीं होगा, 214 नंबर। वो 13 का आंकड़ा अशुभ मानते हैं। परंतु हमारे भारत देश में सर्व सिद्धिदायिनी त्रयोदशी धनतेरस हम मनाते कि नहीं मनाते, दिवाली के पहले। अब वो लोग वहम में पड़े हैं कि त्रयोदशी 13 का आंकड़ा बोले बहुत अशुभ है। न जहाज में 13 नंबर की सीट, न होटल में 13 नंबर का कमरा। और गुरु नानक जी को देखो तो 13 13 13, हे प्रभु मैं 13 13, भाव ही उनका अलग हो जाता था। 13 की गिनती आती तो। वहम में नहीं पड़ना चाहिए व्यक्ति को। बिल्ली रास्ता काट गई, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, फिर लोग क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, कोई दूसरा निकले फिर मैं जाऊं, ताकि वो भले मुसीबत में पड़े, मैं क्यों पड़ूं। फिर कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा होशियार, बिल्ली रास्ता काट गई ना तो अपना जूता फेंक देते हैं उस तरफ, अपनी चप्पल फेंक देंगे, फिर जाएंगे। ये कितनी भ्रांत मान्यता लोगों के दिल दिमाग में घर कर गई। चलो घर कर गई, ठीक है, बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन होगा, ये मान लिया है ना, तो ये भी मान लो कि भगवान का नाम लेंगे तो अपशकुन टल जाएगा, शुभ शकुन होगा, ये भी मान लो। बिल्ली रास्ता काट गई और अपशकुन होता है